हेलो एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है द लेवल ऑफ ए ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड बॉटल हैज बीन washed away. Someone is trying to relabel it with correct IUPAC name. Which of the following cannot be named? तो यहाँ पे देखो, ऑप्शन ए में लिखा है टू ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड। तो टू ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड ऐसा है, तो ये तो हो सकता है। थ्री ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड बोल रहा है, मतलब अब बी आर जो है थर्ड पोजीशन पे लग गया है। और सी ऑप्शन में बोल रहा है फोर ब्रोमोब्यूटेनोइक एसिड, मतलब बी आर को फोर्थ पोजीशन पे लगा दिया है। ये भी चल सकता है। जो डी है उसमें बोल रहा है वन ब्रोमो थ्री ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे देखो, जो ओइक एसिड है इसका जो लोकेशन होता है हमेशा वन होता है, समझे। अगर ओपन चेन है यहाँ पे तो इसका लोकेशन हमेशा वन होगा, तो ये वाला नाम इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है विच इज रॉन्ग आईयूपीएसी नेम ऑफ द क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन डाइओन। इसमें देखो, साइक्लोहेक्सेन है और दो सीओ लगा है, मतलब दो सीओ बॉन्ड है इसमें, और एक सीएल है। तो इसका क्या इसमें से नाम हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, अपने को बताना है। तो देखो, क्या थ्री क्लोरो 1,4 साइक्लोहेक्सेन डाइओन हो सकता है क्या? तो अगर इसको ड्रॉ करें तो 1,4 पे क्या लगाना है, डाइओन लगा दिए। अब देखो थ्री क्लोरो, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। अब थ्री पे अगर हम सीएल लगाते हैं, जैसे ही थ्री पे सीएल लगाया तो नंबरिंग ऐसे क्यों करेंगे फिर हम, तब फिर उसके बाद क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे ताकि सीएल को कम से कम नंबर मिले, समझे। तो सीएल का जो एक्चुअल नंबरिंग आएगा वो टू आ जाएगा, मीन्स ए नाम नहीं हो सकता है। तो अपने को पूछ रहा था विच इज रॉन्ग आईयूपीएसी नेमिंग, तो यही आंसर हो जाएगा। और बी वाला देखो, टू क्लोरो 1,3 साइक्लोहेक्सेन डाइओन, लिख सकते हैं क्या इसको। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वन और थ्री पे है दो कीटोन, और टू पे है सीएल, तो यहाँ पे सीएल लगा देंगे, ऑब्वियसली इसको लिख सकते हैं। जो सी वाला है, सी में बोल रहा है फोर क्लोरो 1,3 साइक्लो हेक्सेन डाइओन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीएल ना लगा के फोर पे सीएल लगा देंगे, तो ये भी हो जाएगा। देखो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो ए नाम भी सही लिखा है। और डी वाले में बोल रहा है फाइव पे क्लोरो लगेगा, तो फाइव पे क्लोरो अगर लगाते हैं यहाँ पे 1 3 पे दो कीटो लगा दिए। देखो 1 2 3 4, ये फिफ्थ नंबर का कार्बन है, तो फिफ्थ पे सीएल लगा देंगे, तो ये भी तो बन सकता है कंपाउंड, तो ये भी आईयूपीएसी नेम हो सकता है इसका। तो सिर्फ ऑप्शन ए में जो लिखा है वही आईयूपीएसी नाम नहीं हो सकता है गिवन कंपाउंड का। अब जो क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 इसमें बोल रहा है व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड। इस कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखो, ये 2 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन। तो 2 डिग्री अमाइन में जो नाइट्रोजन से लगा है अल्काइल ग्रुप, जो छोटा कार्बन चेन होगा उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। और उसके बाद देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है अमाइन, तो इसके पास कार्बन तो है नहीं, तो नंबरिंग ऐसे करेंगे इसको कम से कम लोकेंट मिले, समझ गए। इसको कम से कम लोकेंट देना है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से 1 2 3। ये पीसी अपना हो गया, ये वाला पीसी है, तो पीसी का नंबरिंग राइट साइड से करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम लिखना होगा तो एन, देखो यहाँ पे 5 पे क्लोरो है, 5 पे क्लोरो लगा है और एन पे इथाइल, तो क्लोरो पहले लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखेंगे तो क्लोरो पहले आ रहा है,
तो 5 क्लोरो, इसका नाम होगा 5 क्लोरो। और एन पे लगाया सब्स्टिट्यूएंट जो है वो इथाइल, तो एन इथाइल लिख दिए। तो पूरा हमने सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख दिया। अब उसके बाद 6 कार्बन का पीसी है तो लिखेंगे हेक्स। और देखो पीसी में कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं आ रहा है, सब सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच। तो यहाँ पे लिखेंगे पीसी का नेचर बताने के लिए एन। और उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है अमाइन। तो यहाँ पे 2 अमाइन लिखेंगे। अब देखो ये जो 2 है वो वर्ड रूट के पहले भी आ सकता है। और यहाँ पे एन में हमने ई नहीं लिखा, क्योंकि देखो अमाइन जो है ए से स्टार्ट होता है, तो ए से स्टार्ट होगा इसीलिए एन का ई हटा देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 5 क्लोरो, एन इथाइल, 2 हेक्सामाइन। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18, मल्टीपल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी आईयूपीएसी नेम ऑफ द कंपाउंड C4H8O2। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि पूछे इसका क्या क्या मतलब आईयूपीएसी नेम हो सकता है, तो सबसे पहले इसका डीयू चेक कर लो। इसका डीयू देखेंगे तो डीयू निकालने का सिंपल सा रूल है, कार्बन जितना भी है उसको ऐड कर दो और कार्बन प्लस 1 ऐड कर लेंगे। कार्बन जितना भी है प्लस 1 करके, तो यहाँ पे 4 + 1 5 हो गया। माइनस करेंगे, मोनोवैलेंट एटम को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो मोनोवैलेंट एटम क्या है, इसमें सिर्फ हाइड्रोजन है और 8 हाइड्रोजन है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसमें डाई वैलेंट जो एटम है जैसे ऑक्सीजन सल्फर उसको इग्नोर कर देते हैं। और ट्राई वैलेंट एटम कोई रहेगा जैसे नाइट्रोजन, तो उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो डी यू निकाल लिए, 5 - 4, डी यू आया 1। 1 डी यू का मतलब है कि उसमें या तो एक डबल बॉन्ड होगा, समझ गए, या फिर रिंग हो सकता है। Du1 का मतलब या तो एक रिंग होगा या फिर एक डबल बॉन्ड होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो चलो एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में लिखा है ब्यूटेनोइक एसिड। तो 4 कार्बन है तो ब्यूटेनोइक एसिड अगर बनाएंगे तो इस टाइप से लिख सकते हैं। तो देखो 4 कार्बन है और इसका Du1 है, Du1 है, 4 कार्बन है, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ब्यूटेन डाई अल लिखा है, अल मतलब अल्डिहाइड है और डाई का मतलब 2 अल्डिहाइड। तो ब्यूटेन ब्यूटेन डाई अल लिखना होगा। तो अपने को 4 कार्बन का पीसी है और 2 अल्डिहाइड टर्मिनल पे लिखना होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप के पास, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, तो उसके एक कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट होगा, दूसरे कार्बन तक जाएगा अगर पीसी में आएगा उसका कार्बन। तो यहाँ पे देखो इसमें ब्यूटेन डाई अल लिखने पे यहाँ पे डी यू कितना आ जा रहा है, 2। Du2 आ गया, तो वैसे ही ये गलत हो गया, क्योंकि गिवन कंपाउंड में डी यू कितना है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1। जो सी वाला ऑप्शन है बोला इथाइल इथेनोएट, तो इथाइल इथेनोएट लिखेंगे। तो देखो सी डबल बॉन्ड ओ, एस्टर है, तो एस्टर में इथाइल लगा है मतलब इधर लगा होगा C2H5 और इधर होगा CH3। तो इथाइल इथेनोएट, यहाँ पर भी देखो डी यू कितना आ रहा है, 1। Du1 आ रहा है, मतलब ऑप्शन बी सी भी करेक्ट है। और ऑप्शन डी को देखा जाए तो मिथाइल प्रोपेनोएट बोल रहा है। तो अगर मिथाइल प्रोपेनोएट लिखेंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे लगा है मिथाइल CH3, ओ से लगा है CH3, एस्टर के ऑक्सीजन से लगा है CH3, और इस साइड 3 कार्बन का पीसी है। तो यहाँ पे भी देखो डी यू कितना आ रहा है, 1। तो ए वाला भी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, मतलब गिवन कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम ए सी और डी तीनों हो सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15।
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है, व्हाट कुड बी द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग मोलिकुलर फार्मूला C4H7OCl। तो ये मोलिकुलर फार्मूला दिया है, तो सबसे पहले इसका हम डी यू निकालेंगे। तो डी यू इसका कितना आएगा, कार्बन है 4, तो 4+1 ऐड कर लेते हैं, माइनस मोनोवैलेंट एटम कितना है इसमें, 7 तो हाइड्रोजन है और एक Cl है, तो टोटल 8 हो गए मोनोवैलेंट एटम। डाईवैलेंट एटम ऑक्सीजन है, इसको तो इग्नोर कर देना है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से इसका डी यू आ रहा है 1। डी यू 1 का मतलब या तो एक रिंग होगा या फिर एक मल्टीपल बॉन्ड होगा। तो एक एक करके ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन ए में बोला है ब्यूटेनॉयल क्लोराइड। तो ब्यूटेनॉयल क्लोराइड मतलब पीसी जो है 4 कार्बन का है। तो देखो 4 कार्बन का पीसी है, डी यू 1 है, तो ये तो नाम हो ही सकता है इसका, डी यू 1 है, मतलब ब्यूटेनाइल क्लोराइड इसका नाम हो सकता है। 3 क्लोरोब्यूटेनल, 3 क्लोरोब्यूटेनल, इसमें भी ब्यूटेनल अल आ रहा है, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है, अल्डिहाइड। और 3 पे है क्लोरो, तो ये भी नाम हो सकता है, बी भी करेक्ट है। 1 क्लोरो, टू टू ब्यूटेनोन, तो क्या ये हो सकता है क्या, ब्यूटेनोन। तो या तो कीटोन जो लगाएंगे दूसरे नंबर के कार्बन पे लगाएंगे, यहाँ पे जो नंबरिंग किया हूँ, या फिर तीसरे नंबर पे लगाएंगे, लेकिन तीसरे नंबर पे जैसे लगाएंगे एज इट इज यही अपना स्ट्रक्चर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे तीसरे नंबर पे लगाते हैं तो फिर नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4, तो अपना सेम आइडेंटिकल कंपाउंड मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखो, सीओ को किनारे टर्मिनल पे क्यों नहीं लगा सकते हैं 1 और 4 पे, क्योंकि जैसे टर्मिनल पे लगाएंगे वो तो अल्डिहाइड बन जाएगा। तो कीटोन बनाने के लिए मस्ट है कि जो C डबल बॉन्ड O आ रहा है, वो वो टर्मिनल पे नहीं होना चाहिए, वो बीच में कहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे बोला है 1 क्लोरो, तो क्लोरो का पोजीशन कहाँ पे है, 1 पे, तो यहाँ पे लगा दिए 1 क्लोरो। अब देखो 1 क्लोरो 2 ब्यूटेनॉन, तो ये भी हो सकता है IUPAC नेम। इसका भी डी यू कितना है, 1, डी यू 1, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जो ऑप्शन डी है बोल रहा है 1 क्लोरो 3 ब्यूटीन 2 ऑल, तो इसमें बोल रहा है ब्यूट, देखो ब्यूट है तो 4 कार्बन का पीसी बना दिए। अब 2 पे ऑल है, जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे है। तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो इन का पोजीशन कहाँ पे है, 3 पे, तो 3 पे लगा है मल्टीपल बॉन्ड इन, और 1 पे लगा है क्लोरो। तो इस कंपाउंड में देखो तो डी यू कितना है, 1, डी यू 1 है, मतलब ए वाला भी नेमिंग इसका करेक्ट हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, A B C D। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर IUPAC नेम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम आर इनकरेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे देखना है कि कौन सा IUPAC नेम और उसका स्ट्रक्चर गलत बनाया है। तो ऑप्शन ए में देखो, ऑप्शन ए में तो एस्टर है, तो ऑक्सीजन से लगा है मिथाइल, तो नाम लिखेंगे मिथाइल। उसके बाद पीसी ये है, 6 कार्बन का पीसी है, तो पीसी के लिए लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। और देखो हेक्सेन के बाद क्या लगाएंगे, एक एस्टर का कार्बन काउंट नहीं हुआ है, एस्टर का जो कार्बन है काउंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे लिखते हैं कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलेट। तो यहाँ पे तो ओएट लिख दिया है, इसलिए ये नाम क्या है, इनकरेक्ट है, ये वाला इनकरेक्ट है। तो अपने को इनकरेक्ट ही पूछ रहा था, तो एक ऑप्शन ए बनेगा। और बी का जो नाम होगा देखो, अमाइड है यहाँ पे,
इसके पास कार्बन है, फंक्शनल, इस फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है, तो इसका नंबरिंग यहीं से शुरू हो जाएगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सब्स्टिट्यूएंट को सबसे पहले लिखेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे देखो 4 पे लगा है ब्रोमो, 3 पे क्लोरो। तो सब्स्टिट्यूएंट को हमने लिख लिया। फिर इसमें पीसी में कितना कार्बन है, 6। इसके लिए वर्ड रूट लगेगा हेक्स। और कहीं पर भी देखो पीसी में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड नहीं है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं होगा, तो फिर क्या लगाएंगे, एन। तो एन लगा दिए। और फर्स्ट पोजीशन पे अमाइड है, तो ये भी नाम करेक्ट है। जो ऑप्शन सी में लिखा है यहाँ पे 2 इथॉक्सी पेंटेन, तो देखो ये ईथर है। और ईथर को अगर देखेंगे ऑक्सीजन से दोनों साइड आर लगा रहेगा, अल्काइल ग्रुप। तो जो छोटा अल्काइल ग्रुप होगा उसको एल्कोक्सी लिखते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन चेन है इसमें छोटे वाले ग्रुप में, तो इसका नाम होगा इथॉक्सी। लेकिन इसका लोकेशन कैसे बताएंगे, तो देखो ईथर का जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, तो इसको कम से कम नंबर देना है। तो नंबरिंग इधर से कर लेंगे। ये अपना पीसी है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। तो 2 पे लगा है इथॉक्सी, और 5 कार्बन का पीसी है इसलिए पेंटेन, तो ये भी नाम करेक्ट दिया है। और डी वाले में देखेंगे तो देखो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से अपना पीसी स्टार्ट होगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन पे ही जाके पीसी खत्म हो जाता है। तो बात यह है कि नंबरिंग इसमें कैसे करेंगे। देखो नंबरिंग करने के लिए यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज, कैसे भी नंबरिंग करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर मिलेगा 1 5। तो फिर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को देखेंगे कम से कम नंबर मिले। और सब्स्टिट्यूएंट को भी अगर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे तो इसको मिल रहा है 2 और इसको मिल रहा है 4। या फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो भी 2 और 4 मिलेगा, मतलब सब्स्टिट्यूएंट को भी आइडेंटिकल नंबर मिल रहा है। तो फिर अल्फाबेटाइजेशन लगाते हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आएगा, जैसे ये देखो ये सब्स्टिट्यूएंट है ब्यूटाइल, तो ब्यूटाइल पहले आएगा अल्फाबेट में। और यह इथाइल, इथाइल का ई बाद में आता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ब्यूटाइल को कम से कम नंबर देंगे, और इसलिए नंबरिंग क्लॉकवाइज करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो फिर देखो इसका नाम होगा 2 ब्यूटाइल, 4 इथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंट। और उसके बाद एन लगाएंगे। तो इसका नाम इसमें जो लिखा है वो तो गलत लिखा है, एक्चुअली इसका नाम क्या होगा, इसका नाम बनेगा 2 ब्यूटाइल, 4 इथाइल। सब्स्टिट्यूएंट लिख लिए। उसके बाद 5 कार्बन का वर्ड रूट है तो लिखेंगे पेंट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद डाई ओइक एसिड। तो इसका एक्चुअल आईपीएसी नेम ए है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही लिख के रखा है, तो ये भी नाम इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन अपना इनकरेक्ट नाम पूछ रहा था, तो ए और डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है, सॉरी 21 में, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड बिलो। इस कंपाउंड के बारे में एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो यहाँ पे देखो ए यहाँ पे है अमाइन, और 3 डिग्री अमाइन है, 3 डिग्री अमाइन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ऑप्शन ए लिखा है कि इट हैज 4 मिथाइल ग्रुप। तो देखने में तो लग रहा है जैसे कि 4 मिथाइल ग्रुप है, लेकिन एक बार क्लियरली देखो नाइट्रोजन से 2 मिथाइल लगे हैं। और यहाँ पे जो अमाइंस है, अमाइंस इसको कम से कम नंबर दोगे, पीसी ऐसे सेलेक्ट करेंगे ताकि इसको कम से कम नंबर मिले। तो पीसी का सिलेक्शन यहाँ से होगा 1। पीसी तो अपना ए हो गया, इसको ले सकते हैं पीसी, या नीचे से भी इसको पीसी ले सकते हैं, 4 कार्बन मिलेगा। तो पीसी का नंबरिंग करो, 1 2 3 4। तो देखो 4 कार्बन का पीसी मिल गया। तो यहाँ पे
अब ऑप्शन देखो, इट हैज 4 मिथाइल लोकेंट। तो 4 मिथाइल लोकेंट कहाँ पे है? दो तो नाइट्रोजन से लगा है, ए वाला मिथाइल, ए मिथाइल, और एक ए मिथाइल। तो इसके पास 3 मिथाइल लोकेंट है। ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। बी वाला बोल रहा है इट्स आईयूपीएसी नेम इज N,N,2 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन अमाइन। तो इसका नाम लिखते हैं आईयूपीएसी नेम। तो देखो, नाइट्रोजन से जो सब्स्टिट्यूएंट लगा है वो भी मिथाइल है, यहाँ पे सेकेंड नंबर के कार्बन से लगा है वो भी मिथाइल है। तो इसका नाम क्या बनेगा? N,N,2, और तीनों मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल। तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम हमने लिख लिया। फिर क्या करेंगे? पीसी में कितने कार्बन है? तो 4 कार्बन है, और 4 कार्बन के लिए लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, और उसके बाद 2 पे है अमाइन, तो 2 पे लिखेंगे अमाइन। अब देखो इस 2 को, यहाँ पे 2 अमाइन है, 2 अमाइन। तो इस 2 को चाहो तो वर्ड रूट के पहले भी ला सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन में नाम लिख के दिया है वो नाम करेक्ट लिखा है, मतलब ऑप्शन भी करेक्ट है। और इट हैज़ 3 मिथाइल लोकेंट, ये भी बात सही है। इट्स करेक्ट आईयूपीएसी नेम इज N,N,1,1 टेट्रा मिथाइल। मतलब यहाँ पे 3 कार्बन का पीस ले लिया, वो कैसे होगा? तो ये ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। थैंक यू।